हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो परीक्षा कुछ ही दिन रह गए हैं, तो हम प्रैक्टिस वर्क पे भी काम करेंगे। गणित सेशन जो है उस पर हम प्रैक्टिस वर्क करेंगे। एक्चुअली ये क्लास जो है वो हमारा क्लास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के है। जैसे इसमें वही सवाल पूछे जाएंगे जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों पे लगातार चर्चा भी करते रहेंगे, पार्ट क्लास वाइज भी चल रहे हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत झटपट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 1/4 का 2/3 32 है, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 जो है वो क्या है 32 है, तो संख्या तो कोई संख्या है अगर 1/4 मतलब 1/4 का 2/3 मतलब 2/3। कह रहा है किसी संख्या के 1/4 का 1/4, तो हमने संख्या भी नहीं, संख्या सीधा एक मानते हैं। जब भिन्न की बात हो, 1/4 2/3 की बात हो, तो संख्या को सीधा एक माना जाता है। एक बराबर पता कर लेंगे तो 1/4 1/4 का 2/3 2/3। देखिए कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1 क्या आ गया 6। यही 1/6 कितना दिया है 32 के, तो 1 बराबर कैसे पता करेंगे, 6 को गुणा करेंगे 32 छक को, तो 32 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 80 लावा 1 और छात्रिक 18 और 1 19। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 192। कितना आसानी से लगाया। 1/4 का 2/3 32 है, तो संख्या क्या होगी 1/4 गुणे 2/3, और दोनों को मैंने कट करके फिर गुणा कर लिया। 1/6 बराबर 32 के, तो 6 को इधर क्रॉस गुणा करेंगे। एक बराबर ही पता करना होता है, क्योंकि संख्या हमेशा अगर भिन्न में चल रही है तो संख्या क्या मानते हैं, एक मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या प्रश्न क्या कह रहा है। यदि एक संख्या के 5 गुने में से अगर हम 10 घटा दें तो वह संख्या उसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने के बराबर हो जाती है। ध्यान से समझना, एक संख्या के 5 गुने में से अगर हम 10 घटा दें तो वह संख्या 4 गुने से 8 4 गुने से 8 जोड़ने पर प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्नों का बहुत आसान तरीका, गुने का जो अंतर है, गुने में कितने का अंतर है, गुने का जो अंतर है, तो गुने का अंतर जो है वो बराबर हो जाएगा दोनों नंबर्स के। एक घट रहा है एक जुड़ रहा है, तो दोनों संख्याओं के योग के। तो गुने मतलब एक गुना बराबर कितना हो जाएगा, एक गुना बराबर हो जाएगा 10 + 8, तो एक गुना बराबर 10 + 8, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 18 के। तो संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जब कहा एक ही सवाल के लिए कह रहा है, एक ही संख्या के लिए कह रहा है कि 5 गुने में से अगर 10 घटाया जाए तो उसके 4 गुने के 8 जोड़ने के बराबर हो। मतलब जो गुने का अंतर आ रहा है ना, वो 10 घटने और 8 जुड़ने का मैटर है। तो मतलब 8 10 18 का अंतर एक गुने के क्या हो जाएगा बराबर। तो अगर एक गुना इतना है तो संख्या एक ही गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फटाफट चलेंगे, बहुत ही आसान सेशन है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम जो है 30 कम आ जाता है। तो भैया 1/7 का मतलब 7 में 1 कम कर देंगे, तो 7 में 1 कम करेंगे तो कितना संख्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो संख्या में कितना घटा रहे 1, तो कम कितना किया जा रहा है 30, तो परिणामी संख्या से 30 कम आ रही है। मतलब जो संख्या का अंतर है ना, परिणामी संख्या कितनी आ गई 6, तो संख्या के बीच में कितने का अंतर है 1 बराबर यही 30 के। तो अगर 1 बराबर 30 के, तो संख्या पूछा तो संख्या क्या है 7, तो 7 बराबर 7 को 30 से गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 210 हो जाएगा। ध्यान समझिए, 1/7 में से कह रहा किसी संख्या का 1/7 घटाया जाए, मतलब 7 में से 1 घटाया जाए। संख्या 7 है, 7 में से 1 घटाने पर संख्या कितनी बचेगी 6। तो जब 1 घटाए तो परिणामी संख्या से 30 कम है। तो यहां देखिए संख्या और परिणामी संख्या में कितने का अंतर है 1 का। यही 1 बराबर 30 के दिया है, तो संख्या 7 बराबर कितनी हो जाएगी 210 की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल देखिए कितना आसान सवाल है। कह रहा 11 है 17 है 23 है, कह रहा एक श्रेणी है, तो 12वां पद बताइए। अरे भैया 11 है, 11 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है, मतलब कितने का अंतर होता जा रहा है +6 बढ़ता जा रहा है। 12वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है 12वां। अच्छा पहला तो दिया है, पहला कितना दिया है 11, और हर में 6 बढ़ता जा रहा है। तो अब 12वां पता करना हो तो 11 और पद पता कर ले। अरे भाई पहला दिया है ना 11, 12वां पता करना मतलब 11 और पता करना है, 11 पद तक चलना है। तो 11 पद तक चलने में कितने कदम चलने पड़ेंगे, हर कदम पे 6 कदम चलता हूं मैं, तो 12वां पद जाने के लिए 6 कदम चलना है। तो 12 पद चलने के लिए 12वें
12वें पद तक के लिए 11 बार चलना पड़ेगा। तो मतलब 11 छक्का 66 बार, 66 प्लस हो जाएगा। मतलब एक कदम पे, पहला कदम तो है, दूसरा वाला पता करने के लिए 6 बढ़ाएंगे, तीसरा वाला 6, ऐसे 12वां पता करने के लिए अब 11वें नंबर तक जाना है तो 11 गिनती और बढ़नी है। तो 11 गिनती और बढ़नी है तो 12वें पद के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 छक्को 66 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 में अब आप 66 जोड़ दीजिए, तो 11 में 66 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 77। तो 12वां संख्या कितनी हो जाएगी, 77। आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, अंतर लेना है। सब में लगातार बराबर का अंतर है क्योंकि समांतर श्रेणी है। अंतर कितना है, 6। अब पहला पद पता है, 12वां कहे 13वां कहे तो एक कम कर लीजिए, मतलब 12वां पद कहे तो एक कम कितना हो जाएगा, 11, और 11 को 6 से गुणा किया, 11 छक्के 66 और 11 पहले पद में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आंसर आ गया कितना, 77 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट वाला क्वेश्चन है भैया, वर्गमूल देख लीजिए, हमें वर्गमूल बताना है। बहुत आसान और बेसिक ट्रिक बताएंगे। लिखिए, लिखा हुआ है कि 43 56 का हमें वर्गमूल बताना है। आप कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका कोई छोटी से छोटी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 56 आता हो। भैया 16 का स्क्वायर करेंगे ना तो लास्ट में 256 मतलब 56 आएगा और कोई गिनती नहीं है। सोच लीजिए, अगर आप 16 का स्क्वायर करेंगे सबसे छोटी गिनती में तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा लास्ट में, 56। अब यहाँ पे 56 आ रहा है, इसका मतलब ये जो गिनती है ना, या तो इसके आखिरी में 16 होगा, मतलब जो भी संख्या है उस तो वर्गमूल में, तो आपके वर्गमूल में आखिरी में या तो 16 होना चाहिए, या तो 50 प्लस 16 मतलब 66 होना चाहिए, या 50 माइनस 16 मतलब कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए। ठीक है, या तो 100 प्लस माइनस करके होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना है। मतलब लास्ट में अगर भैया 56 है तो 56 किसके वर्गमूल के किसके वर्ग में आता है, 16 के। तो इसका मतलब जो वर्गमूल होगा या तो उसके आखिरी में 16 होगा, या तो 50 प्लस 16 66 होगा, या 50 माइनस 16 34 होगा, या तो 100 प्लस 100 माइनस में करके होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में 66 ही दिया है, तो ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही हो जाएगा। मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 66। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सवाल लगातार फटाफट कह रहा है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। ठीक, शालिनी के पास जो है इसका 1/6 भाग है। भैया शालिनी के पास जो है 1/6 है, तनवीर के पास आपका 1/4 है। सवाल में पूछा गया राशिद के पास कितना है। देखो ऐसा सवाल निकालने के लिए इसका कितना है, तो आधार का लासा 6 और 4 का हमने लासा ले लिया, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 2 आ गया। इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 4 तिहाई 12, मतलब 12 में से शालिनी के पास 2 पीस है, तनवीर के पास 3 पीस है। तो बताइए राशिद के पास कितना हो गया, 3 और 2 5 जोड़ के घटा दीजिए, राशिद के पास कितने हैं, 7 पीस है। तो सवाल में पूछा गया है राशिद के केक का अंश। भाई राशिद को 7 मिल रहा है और कितने में से, 12 में से, तो 7/12 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ध्यान रखना है, शालिनी को 1/6, तनवीर को 1/4 मिला, राशिद का अंश पता करना है तो 6 और 4 का लासा ले लिया और लासा से गुणा किया, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, मतलब शालिनी को 12 में से 2 मिल रहा है, तनवीर को 12 में से 3 मिल रहा है। तो अब राशिद को तो 12 में से 3 2 5 तो ये नहीं मिल गया, 7 बचा, ये तनवीर को क्या नाम है, राशिद को मिला। अब राशिद को 7 कितने में से मिल रहा है, 12 में से, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा, अब देखिए फिर आ गया। देखिए जब 25 आए, वर्गमूल का भी मैंने आपको एक सेंट बताया था, अब 25 आए तो बहुत आसान है। अगर अंत में 25 हो, अंत में क्या हो, अंत में 25 हो, इसका मतलब आगे की जो गिनती होगी फ्रंट की 32 दो क्रमागत गिनतियों में टूट रही होगी। जैसे हमने लिखा 42 25, तो 42 25 में 25 का तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 सते 42, तो छोटी गिनती 6 जो है आपका 65, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 600 किस में टूट रहा है, देखिए 625 में 25 का तो ठीक है 5 हो गया, लेकिन 602 गिनती में टूट रहा है। कौन कौन से, 24 गुणे 25 में टूट रहा है भैया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 245 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 245। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 245। क्या करना है, वर्गमूल निकालते समय बाकी के लिए एक नियम हम बताया, लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में 25 हो, अगर 25 हो तो आगे की गिनती को 2 क्रमागत गिनतियों में तोड़ लीजिए। हमने किस में तोड़ लिया, 24 और
25 में और 24 25 में जैसे मैंने तोड़ा तो जो छोटी गिनती वो 24 ले लेंगे और 25 का क्या हो जाता 5, मतलब 245 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने एक ऑप्शन में भी आपको बताया है। चलिए क्या कह रहा है ये देखिए, ये सवाल भी लगातार पेपरों में एसएससी जीडी जितने भी पेपरों हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान सा तरीका है भैया, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। क्या करना है, एक ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, हमेशा BODMAS नियम पालन करता है। BODMAS का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ या घटाव कोई भी कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करना है, पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करना है, पहले भाग करिए, तो 63 को 9, 9 सते 63 हो जाएगा, 7 आएगा और 7 को 3 से 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना हो गया 21, और 21 को 52 में से घटाएंगे तो 21 को 52 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31। क्या किया, 63 को 9 से भाग कर दिया, 9 सते 63, फिर 7 को 3 से गुणा किया, 7 त्रिक 21, और 21 को हमने 52 से घटा दिया, आ गया 31। अब 31 किस में से घट जाएगा, 66 में से, तो 31 जब 66 में से घटेगा तो आपका आ जाएगा 35। 35 को अब किस में से घटा देंगे, 35 को घटाएंगे अब 46 से, तो 46 से घटाएंगे तो 77 भागे, अब घटा के देखिए भैया कितना आएगा, तो 46 में से 35 घटेगा, बचेगा आपका 11, कितना बचेगा 11, और 77 को 11 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। क्या करना है, छोटे ब्रैकेट से चलेंगे, छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। छोटे ब्रैकेट में क्या करना था, पहले भाग करेंगे, मैंने भाग किया, फिर गुणा किया, फिर घटा दिया। अब घटाने के बाद जो संख्या 31 बची उसको 66 में से घटा दिया, 35 बचा। अब 35 को 40 में से घटा दिया, कितना बचा 11, और 11 को 77 से भाग कर दिया, कितना आ गया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए अब फिर आ गया, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक लाइन ब्रैकेट आ गया। लाइन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर देखो, ये जो है ना माइनस इसके बाहर है, तो इसलिए माइनस इसमें ये ब्रैकेट ही है, माइनस बाहर ही माना जाएगा। इसलिए देखो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर। अब ये लाइन ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करें तो 7 और 5 कितना हो गया 12। देखिए इसमें सब प्लस माइनस ही है, तो इसमें केवल जोड़ना घटाना, कोई सिमेट्री में जरूरत नहीं है। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 6 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। भाई ये ब्रैकेट के बाहर है, ये एक ब्रैकेट है, तो 7 5 12 हो गया और 9 6 15 हो गया, तो 15 में से आप 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। 3 को अब यहां आइए तो 15 12 जोड़ देंगे 27, और 27 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 24, तो इतने की वैल्यू कितनी हो गई, इतने की वैल्यू 24। ध्यान समझिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। अरे भाई यहां पर मैंने इसको जोड़ा 12 हो गया, इसको जोड़ा 15, 15 में से 12 गया 3, 3 ला करके 12 में से घटा दीजिए 9, और 15 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 24। अब आपका सवाल में आ गया 56 भागे 1/3 गुणे कितना हो गया 24, और आप 24 को काट दिए, 3 ही 8 24, और 8 से भाग कर दिए तो 8 सत्ते 56, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सावधानी से करना है, कभी भी गलत नहीं होंगे और 1 नंबर दे के जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं A to Z आप सर्च कर लीजिए, सारे के सारे कुछ क्वेश्चन जो है किसी ना किसी पेपर में पूछे ही गए क्वेश्चन है। अब सवाल देखिए क्या है, कह रहा है 31 और 23 का गुणा 713 है, तो इसका गुणा क्या होगा। भैया ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डेसिमल आप हटाओ, डेसिमल आपने हटाया तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 के बाद क्या 0, 3 2 5 0 हो जाएंगे, 5 0 हो गए ना। अब इसके 2 0 को इसके 2 0 से काट दीजिए, तो नीचे हो गया 100, ऊपर बचा 31 गुणे 23 बटा कितना बच गया नीचे 100। ध्यान समझिएगा, हमने यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे आ गए आपके 3 और 2 5 0 आ गए, सॉरी 5 0 आ गए, तो यहाँ 1 0 और बचेगा। ध्यान समझिए 5 0 आ गए, अब मैंने 2 0 कट कर दिया तो 100 और 1 मतलब 1000 बचा है। अब 31 और 23 बचा, 31 23 का गुणा हमको कितना दिया 713, और 713 को हमने 1000 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा 0.713, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, डेसिमल हटाना था, 31 और 23 को सेट करना था, 713 लिख करने के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। 1/1 गुणे 2, 1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5, 1/5 गुणे 6 .9 गुणे 10। ये देखिए एक सीक्वेंस में चला, ऊपर तो 1 1 लिखा है, ऊपर 2 2 लिखा होता, 3 3 लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऊपर 1 1 लिखा है। अब ये देखिए कुल कितने पद हैं, कैसे पता करेंगे भैया, कैसे पता करें। देखो एक से शुरू हो ना, 1 2 3 4 5, तो आखिरी वाला ये क्या है 9। भाई ये 2 से शुरू हो रहा है, ध्यान समझिए, ये 2 से शुरू हो रहा है तब 10 तक जा रहा है, और ये 1 से शुरू 9 तक, मतलब कुल ऊपर कितने पद हैं, ऊपर टोटल आपके कितने पद हैं 9।
ऊपर कितने पद हैं, तो ऊपर की अगर एक एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ऊपर की गिनतियों को जोड़ लिया, टोटल 9। अब इसमें क्या करना है, पहली गिनती और आखिरी गिनती को आपको ले लेना है। पहली गिनती और 1 गुणे क्या हो जाएगा 10। मतलब हमने कहा एक सीक्वेंस में चल रहा है भाई, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9, 9 गुणे 10। अब देखिए कुल कितने हैं, हमने कहा देखिए ये वाला 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4 आखिरी तक कहां गया 9, तो टोटल पद कितने हो गए 9। तो इसका मतलब ऊपर वाले जो 1 है ना भैया, इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9, और नीचे पहला और आखिरी गिनती मतलब 1 और ये देखिए 1 और 10, 1 और 10 का गुणा 1 दहाई 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 9/10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 9/10 आपका आंसर। बहुत ही ट्रिकी मेथड है, बहुत ही ट्रिकी मेथड, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है, लासा बताइए, भिन्न का लासा, सॉरी भिन्न का मासा बताइए। क्या कह रहा है, भिन्न का मासा बताइए। अब भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, हमने बताया था भिन्न का मासा कहे तो अंश का मासा निकाल दीजिए, अंश का मासा, और हर का क्या निकाल दीजिए, हर का लासा। जो कहे उसमें ऊपर पहले वही करना है। अगर लासा यहां पूछा होता तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा निकालेंगे। अब देखिए 3 9 और 6 का मासा जब पूछे तो आप बताइए कौन सी ऐसी गिनती इनमें से है जो बाकियों को काट दे रही है। अरे भैया 3 जो है ना वो 9 को भी काट ले रही है और 6 को भी काट ले रही है। 3 जो है बाकियों को काट ले रही है, तो को काटना मतलब मासा, मतलब 3 9 को और 6 को काट ले रही है, मतलब 3 ऊपर वाले का क्या हो गया मासा। अब लासा मतलब बड़ी गिनती पकड़ेंगे, लासा अब से कट जाए, मतलब 25 किन से कट रहा है भैया, 5 से तो 25 कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है, तो करेंगे क्या, 25 का एक और पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 25 दूना 50। तो भाई ये 25 दूना जब 50 हो गया ना, तो मतलब 10 भी 50, 10 से भी कट रहा है 50 और 5 से भी कट रहा है 50, तो इसका मतलब लासा कितना हो जाएगा 50, तो 3/50 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान मेथड है लासा और मासा निकालने का, सबसे बेसिक और सबसे आसान मेथड, ठीक है। तो हमें क्या करना था, भिन्न का लासा मासा या लासा पूछे, जैसा कि यहां मासा पूछा गया है, तो हम क्या किए, हमने अंश का मासा निकाला। अंश का मासा कैसे निकालेंगे, 3 9 और 6 का मासा। तो मासा हमने कहा छोटी गिनती उठाओ जो बाकी को काट ले, तो छोटी गिनती 3 थी जो बाकियों को क्या कर ली रही, काट ले रही, तो यही इसका क्या हो गया मासा। और लासा में आपको बड़ी गिनती काटो जो बाकियों से कट जाए, तो बाकियों से कट जाए मतलब 5 से तो कट रहा है, 10 से कट नहीं रहा है, तो 25 का पहाड़ा अगला बार पढ़ लेते हैं, तो 25 दूना 50, अब 10 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो ऐसी दशा के लिए भैया क्या हो जाएगा, ऐसी दशा में 3/50 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, यदि एक भिन्न दिया है, भिन्न दिया है और कह रहा है भिन्न क्या दिया है, y/x, कह रहा है अंश में 10-12, अंश में 12% वृद्धि कर दो मतलब 112 कर दो, और हर को 2% घटा दो मतलब 98 कर दो, तो भिन्न कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 6/7। भैया अगर ऐसा तो कह रहा वो भिन्न क्या था, बस ये देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, वो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 6/7 बराबर गुणे कितना हो जाएगा भाई, ये अंश में है ये हर में है, तो अंश में चला जाएगा 98 और ये हो जाएगा 112, काट दे। अरे देखिए कट रहा है, बिल्कुल कटेगा भैया, कटेगा कैसे, 7 से काटे, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 चौक 28, ठीक, 14 25 14 64 98, 14 8 112, ये देखिए 8 कट गया, 14 8 112 और 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, मतलब ओवरऑल कितना बचा 3/4, ऑप्शन नंबर ए सही। कुछ नहीं किया मैंने कहा भिन्न दिया था, अंश में वृद्धि 112, हर में कमी 98, अब बराबर के उस पार ले जाना है, हर वाला अंश में जाएगा, अंश वाला हर में जाएगा, काट पीट दीजिए, 3/4 आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर और भी ऐसे ही क्लास में और इसी अंदाज में मिलेंगे। देखिए हमारा अब का जो टारगेट है, इस जो प्रैक्टिस सेट में टारगेट है वो झटपट से और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं मिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।